हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 63वां दिन प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 26 मई 2020। विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय।
स्कॉन फाउंड आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास शांति गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आज का विषय समुद्र मंथन लीला जो हम कल कर रहे थे कथा, प्रायः उसी कथा में आगे बढ़ेंगे हम। आज उस कथा का दूसरा दिन और उसी कथा के अंतर्गत हम देखेंगे भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वैभव, और देवता लोग भगवान के चरणों में गए और वहाँ पर जाके भगवान के ऐश्वर्य और भगवान की जो विभूतियाँ हैं उनका बखान करना, ग्लोरीफाई करना। तो भागवतम के अष्टम स्कंद से ये कथा कर रहे हैं हम। 8वां स्कंद और 5वां अध्याय। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम का 8वां स्कंद अद्भुत प्रसंग है। इस स्कंद में सर्वप्रथम स्कंद का हम अगर व्याख्या करें तो सर्वप्रथम भगवान प्रकट हुए नारायण के रूप में। जब गजेंद्र को मोक्ष मिला तो भगवान 8वें स्कंद में ही लीला, अद्भुत लीला है। भगवान के कितने अवतार हुए हैं इस स्कंद में देखते हैं हम कि प्रभुपाद जी ने क्या कृपा करी है। तो सर्वप्रथम हुई भगवान नारायण का प्रागट्य। उसके बाद जब समुद्र मंथन का प्रसंग आ रहा है तो देवताओं के समक्ष भगवान साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। फिर वहीं भगवान कश्यप के रूप में प्रकट होंगे, वहीं भगवान फिर अजित के रूप में प्रकट होंगे। फिर भगवान शिव का विष का पान करना। फिर भगवान यहाँ उसी स्कंद में धन्वंतरी के रूप में प्रकट होंगे। इसी स्कंद में फिर आगे देखेंगे हम 5वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक 8 अध्यायों में, 8वां स्कंद 8 अध्यायों में फिर भगवान मोहिनी रूप धारण करेंगे। वहीं भगवान गरुड़ ध्वज प्रकट होंगे जब कालनेमी को वध करने के लिए। वहीं भगवान शिव का दर्शन होता है, फिर मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए जिज्ञासा। फिर भगवान यहाँ इसी स्कंद में आगे बलि महाराज का उद्धार करने के लिए माता अदिति के समक्ष प्रकट होंगे। फिर चतुर्भुज रूप में जो देव ऋषि परम ब्रह्मा के पिता के पुत्र कश्यप मुनि की आज्ञा से प्रयोव्रत करा, और प्रयोव्रत के समक्ष जब व्रत का पालन हुआ, समान हुआ, तब जाके भगवान सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और माता को वरदान देना कि आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। फिर भगवान वामन देव रूप में प्रकट हुए। वहीं भगवान वामन जब प्रकट हुए तो विराट स्वरूप दिखा बलि महाराज को 3 डेग में सब कुछ नाप लेना। उसके बाद इसी स्कंद में समापन के समय मत्स्य अवतार, भगवान मत्स्य अवतार। तो ये अद्भुत ग्रंथ है भागवतम 8वां स्कंद, जिसमें भगवान ने अद्भुत लीलाएं करी हैं और अद्भुत लीला का दर्शन प्रभुपाद की कृपा से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल परीक्षित महाराज जो इतने व्यस्त थे अपने बिजनेस में और अपने व्यापार में, राजशाही पाठ में, राजकार्यों में, वो व्यस्त व्यक्ति भी सब कुछ काम धंधा छोड़कर गंगा के तट पर आकर कथा सुनने के लिए बैठ गए गुरु के चरणों में। और यहाँ पर जब देवताओं को श्राप मिला, परीक्षित महाराज को श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि का, जब दुख की घड़ी आई
तो गए अपने गुरु के चरण में। और जब देवताओं को श्राप मिला दुर्वासा मुनि का कि श्रीहीन हो जाओ, और श्रीहीन हो गए, मतलब सब कुछ झरझर हो गया, कुछ नहीं बचा, और असुरों के सामने प्रयास हो गए, जब कुछ बचा नहीं, हार गए, तो हार की स्थिति में दुख की घड़ी में कहाँ गए वो? परम पिता परमात्मा के ब्रह्मा जी के पास, जो पितामह हैं उनके सब देवताओं के, उनसे उद्गम है उनका। तो सब के सब देवता गए ब्रह्मा जी के चरणों में, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप की संतान है देवता और दानव। देवताओं की माता है अदिति और दैत्यों की माता है दिति। तो ये दोनों ही कश्यप मुनि की संतान हैं, और उनके पिता हैं परम ब्रह्म, मतलब परदादा जो पिता माही है वो कश्यप मुनि के जो पिता है। मरीचि, और मरीचि के हैं ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा से मरीचि उत्पन्न हुए, और मरीचि से हुए कश्यप, और कश्यप की देवता और दानव संतान हुई, दो माताएं दिति और अदिति। तो इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि दुख की घड़ी में, विपदा की घड़ी में, प्रतिकूल समय में वो अपने गुरु के पास, पितामही के पास जाता। तो हमें भी इस प्रतिकूल स्थिति में, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई दवा नहीं है, कोरोना जैसा भयावह रोग लगा है, तो हमें पूर्ववर्ती आचार्य हैं या जो भगवान के परम भक्त हैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इतना कुछ सुनने पर भी और समझने पर भी अगर हम भगवान की चरणागति ना ग्रहण करें तो मूर्खता है हमारी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध, भयावह युद्ध हुआ उस राज्यपाट के हस्तिनापुर के लिए। उसी वंशज में परीक्षित महाराज हुए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब दुख की घड़ी आई, उनको पता कि मेरी मृत्यु नज़दीक है। देखो, मृत्यु तो आनी है, चाहे किसी रोग से आए या किसी ऋषि मुनि के श्राप से आए या कोई दुर्घटना से हो, मृत्यु तो होनी है। नश्वर शरीर है, तो इस मृत्यु लोक में अगर हम हैं तो शरीर तो छूटना है, लेकिन शरीर छूटने से शरीर का अंतकाल में क्यों ना हम इसी शरीर से भगवत प्राप्ति कर लें, अन्यथा पुनः दोबारा मृत्यु लोक में आएंगे, फिर 84 लाख जोनी भोगे। तो अब जब परीक्षित महाराज को स्थिति पता लगी कि मेरी मृत्यु, गुरु ने श्राप दिया है, गुरु थे उन्हीं के माध्यम से, देखो उसमें भी संकेत छुपा हुआ है कि भगवत प्राप्ति करने का अवसर प्राप्त हो गया, और सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर अपने पुत्र को राज्याभिषेक करा दिया, उत्तराधिकारी बना दिया, और सब कुछ छोड़कर कहाँ चले गए? गुरु के चरणों में। ठीक उसी तरह देवता भी चले जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि जब कोई स्थिति ऐसी आ जाए तो हमें भगवान के चरणों में जाना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी जब स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, गंभीर अवस्था हो जाती है, जो श्रीहीन हो जाते हैं, धन से हीन हो जाते हैं, मेहनत करते हुए, प्रयास करते करते भी बिजनेस ना चले। अब इस समय वही प्रतिकूल स्थिति है, कोई व्यापार नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा है, हम बैठे हैं घर में धराशायी होके। लेकिन इस स्थिति में हम क्यों ना अपने समय को अनुकूल बनाएं, और अपने इस समय को, प्रतिकूल समय भी अनुकूल समय निकालें, और 4 घंटे या 5 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे इन्वेस्टमेंट करें इसमें, भक्ति में। तो सब कुछ हमें ज्ञात हो जाएगा वास्तव में परमात्मा कौन है। ये देवताओं को लेकर परमपिता ब्रह्मा जी भगवान शिव और ब्रह्मा, और साथ में पूरी मंडली देवताओं को लेकर भगवान के धाम में, क्षीर सागर में जाते हैं। तो हम जब किसी धनवान व्यक्ति के चरणों पास जाते हैं हेल्प के लिए, तब उस समय में ज्ञात होता है, अगर वो धनवान व्यक्ति हमें कुछ मदद कर देता है, उनका ऐश्वर्य जब वहाँ जाके देखते हैं हम कि इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बहुत बड़ा व्यापार है, इतने उसके नौकर चाकर हैं, इतनी बड़ी संपत्ति है उनकी, फलानी जगह उनकी ब्रांचेस चल रही है, पूरे वर्ल्ड में उसका काम चल रहा है, तब हमें ज्ञात होता कि कितना बड़ा धनी व्यक्ति होगा वो। और वो धनी व्यक्ति के पास जाए सहायता के लिए, अगर वो हमें कुछ मदद कर देता है, तो उस समय उस बात का ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए हमें कि वो धर्मपरायण व्यक्ति है, उन्होंने जीवन में कभी कथा सुनी है, कोई साधु का संग करा हुआ है, भगवत परायण व्यक्ति है, वो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। अगर वो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी एक कतरा भी ना दे, एक अन्न का एक टूटी फूटी कोड़ी भी ना हमें दे, और कुछ संपत्ति निमत नहीं चाहिए, लेकिन कुछ सहायता ना करे, उस समय ज्ञात होना चाहिए हमने अगर कथा सुनी है तो वो दुर्योधन है, असुर बुद्धि है वो। जैसे दुर्योधन ने पांडवों को एक कहते सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, मैं अन्न का एक कतरा नहीं दूंगा, वो भिक्षुक बन के मेरे पास आए, भिक्षा मांगे तो मैं शायद कुछ दे दूं। तो जब ऐसी वृत्ति के लोग मिलते हैं, असुर वृत्ति के, तो समझना चाहिए कि असुर वृत्ति के लोग हैं, उन्होंने जीवन में सत्संग है ही नहीं,
और कभी किसी गुरु की चरणागति उसने प्राप्ति नहीं करी, इसीलिए वो व्यर्थ इस भवसागर में रेशम के कीड़े की तरह दुखी है और यही मर जाएगा। वो मरना सबने है, लेकिन भगवान के चरणागति प्राप्त करने के बाद जीव शरीर को छोड़ना तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा यम के दूतों द्वारा भी तो कोई शरीर का अंत तो होगा ही, वो कुछ रास्ता ऐसा भी बताया गया है। तो हमें यह आभास होता है यहाँ से कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है और भगवान क्या क्या कर सकते हैं। तो देवता लोगों को जब ये पीड़ा सहन नहीं हो रही थी कि श्रीहीन हो गए, हाय मेरे व्यापार, हमारी संपत्ति, मेरा पथ जो इंद्रदेव लोक था वो कहाँ गया, स्वर्ग लोक हाथ से छीन गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आज हमारे से बिजनेस छीना हुआ है, बिजनेस छीना क्या है, मतलब व्यापार कर नहीं पा रहे हम। लेकिन इस समय भी एक वर्ग है जो व्यापार कर रहा है, वैश्य वर्ग, जो भगवान, देखो महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ या देवासुर संग्राम हुआ, इस स्थिति में हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि एक व्यापार चल रहा है जिसका मैं आपको ध्यान दिलाने जा रहा हूँ कि महाभारत के युद्ध के समय भी एक सैनिक, एक राजा ऐसा था जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाके कहा कि महाराज सभी लोग तो इस जितने भी राज्य हैं, जितने भी राजा हैं वो सब तो इसमें आ चुके हैं युद्ध में, कोई कौरव पक्ष में कोई पांडव पक्ष में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इतनी बड़ी सेना है, प्रतिदिन युद्ध करेगी, 18 दिन तक युद्ध चलेगा, तो इनका भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। एक राजा थे, मुझे उस राज्य, मेरे ख्याल वो पुंडलिक ऐसे कुछ, मैं भूल रहा हूँ राजा का नाम, और उस राजा ने आके मदद करी, प्रतिदिन उन दोनों सेनाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करी थी। तो आज जो वैश्य परिवार हम देख रहे हैं, जिसका व्यापार है अनाज का, जो खाने का प्रोडक्ट है उनका व्यापार है, जिसका ये सब्जी इत्यादि या दूध इत्यादि जो खाने के प्रोडक्ट हैं, उस अशुद्धि को पूरा करने के लिए वो व्यापार वर्ग आज भी काम कर रहा है। तो वो भी भगवान की सत्ता है। अब ये मत समझना कि भगवान के बिना कुछ हो सकता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आज इस स्थिति में भी हम कोरोना की इस भयावह स्थिति में, दुख के समय हम देख रहे हैं कि वो एक वर्ग जो है वो काम कर रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य वर्ग जो है, व्यापारी जो है, वो अनाज का व्यापार कर रहा है अभी इस समय, और फल का व्यापार कर रहा है। पहले के समय में फल, दूध इत्यादि सब कुछ फ्री था। तो व्यापारी वर्ग, एक बात का हमें और ज्ञात होना चाहिए, हमारे पास धन छीन जाने के दो लक्षण हो सकते हैं, दो अपराध हो सकते हैं। एक तो किसी साधु के प्रति अपराध, जैसे इसमें देखा हमने कि दुर्वासा मुनि का अपमान किया देवराज इंद्र ने, तो ये स्थिति हो गई, उनको ये स्थिति भोगनी पड़ रही है कि वो श्रीहीन हो गए। और दूसरी है कि हमारे घर में, हमारी मिल्कत में, हमारी संपत्ति में कोई अपराध का, कोई अनीति का पैसा आ जाए, पाप का पैसा आ जाए तो सर्वनाश कर देगा। जैसे दुर्योधन के पास पैसा था, लेकिन वो पंच का पैसा था, दोनों परिवार का था, अनीति का पैसा था, तो सर्वनाश हो गया। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, खरबों रुपए या हजारों हैं, लेकिन उसमें पाप का, अनीति का, जो आपका पैसा नहीं, आपके हक का पैसा नहीं है, अगर वो धन का फूटी कोड़ी भी एक उसमें मिल गई तो सर्वनाश कर देगा। पतन का ये कारण होता है। तो यहाँ देवराज इंद्र का जब श्रीहीन हो गए तो भगवान के गुरु के चरणों में गए, परमपिता ब्रह्मा के चरणों, लेकिन गुरु भी सामर्थ हो, जैसे ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी समझदार थे, ज्ञाता थे, उन्होंने क्या करा कि मेरे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा भयावह स्थिति हो चुकी है, तो ये तो प्राप्ति करा सकते हैं भगवान। तो भगवान के चरणों में देवता और दानव गए, और देवता और भगवान के परम भक्त शिव जी और ब्रह्मा जी, क्षमा चाहता हूँ, तो त्रुटि तो देखो रही जाती है, मैं उस सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर कि मैं कथा बोल पाऊँ, फिर भी बार बार प्रयास करता हूँ बोलने का। तो यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि अपने शिष्यों को लेकर, अपने पुत्रों को लेकर वो गए। अब हम कल कथा करी हमने, आप कहे तो फिर दोबारा यही कथा रिपीट करो। वास्तव में संक्षिप्त रूप में आपको कल हमने कथा बताई थी कि मंदराचल पर्वत के माध्यम से समंदर मंथन होगा और अमृत निकलेगा, कितने तरह के रत्न, ये सिर्फ उसकी व्याख्या थी, सूची का वर्णन था। लेकिन ये हुआ क्यों, तो यहाँ पर इस स्थिति को हम देखते हैं, और ये सारी की सारी जिज्ञासा परीक्षित महाराज की है। तो अब देवता जब भगवान के समक्ष प्रकट हो गए, क्षीर सागर पे प्रकट हुए, तो भगवान की स्तुति, भगवान का ग्लोरीफाई करने लगे। देखो किसी भी व्यक्ति का ग्लोरीफाई करो, उसके बिजनेस के बारे में, उसके व्यापार के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके ऐश्वर्य के बारे में, तो उसको बड़ा सुख मिलता है। एक सामान्य मन व्यक्ति के लिए तो साक्षात भगवान
उसकी हम प्रतिदिन जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं या आरती करते हैं या कीर्तन करते हैं या कथा सुनते हैं या कथा करते हैं, ये सब भगवान की ग्लोरीफाई है। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जीव पर कृपा करने के लिए साक्षात फिर प्रकट होते हैं, तो भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर भी ये दुख की घड़ी में सब लोग देवता प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना में कि मैं आपको नमन करता हूँ, तो प्रार्थना करते करते देवराज इंद्र और साक्षात ब्रह्मा जी ने बोला, यहाँ पर कथा देखो बहुत लंबी है ये, तो हो सकता है एक सप्ताह के अंदर पूरी ना हो सकता 3 भाग में या 4 भाग में पूरी कर लें। और आध्यात्मिक यात्रा का 63वां दिन और इस कथा का समुद्र मंथन लीला भाग दूसरा दिन है। तो सुनिए इसमें, तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं भगवान की ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो भगवान का वैभव एक बार ध्यान से सुनना, भगवान कौन है और भगवान का वैभव क्या है। तो इस प्रसंग में हमें देखने को मिलता है सब कुछ। इस प्रसंग को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा वैभव भगवान की विभूतियों का वर्णन होता है इस कथा में। तो सर्वप्रथम भगवान का ग्लोरीफाई शुरू हुआ। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे त्रिलोकी के नाथ, हे भगवान, भगवान का एक नाम स्वयंभू है, विश्वभर, विश्व का भरण पोषण करने वाले ही है, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान, इसलिए भगवान का नाम एक विश्वभर भी है। तो यहाँ भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं की बनाई हुई ये पृथ्वी, जो सृष्टि में 5 जो भूत हैं, 5 महा विभूति जो है बताया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी विभूतियाँ जो है उसके बारे में मैं आज प्रयास करना चाहता हूँ कि 5 लक्षण के बारे में हम बोल पाएँ। और उसके बाद फिर समुद्र मंथन की कथा तो शायद कल हो पाएगी, मंथन कैसे होगा। देखो, समुद्र मंथन होना, उसे रत्न की प्राप्ति होना, ये तो सरलता से हम कर सकते हैं या सुन पाएंगे, लेकिन ये कैसे हुआ, ये सब हमें जो सुविधाएं प्राप्त हैं अभी इस समय, ये कैसे प्राप्त हुई, इस सुनने का बहुत बड़ी मेरी जिज्ञासा है, सुनाने की। और जब जिज्ञासा हो किसी व्यक्ति की, जब से परीक्षित महाराज की जिज्ञासा थी, तो जिज्ञासा कोई व्यक्ति कथा में अगर करता है, कथा सुनने वाले श्रोतागण आते हैं और वक्ता कथा करता है और उसमें किसी की जिज्ञासा हो, तो 3 लोगों का फायदा होता है। एक जो जिसने जिज्ञासा करे, जिसने प्रश्न पूछा, एक जो कथा कर रहा है, और तीसरा जो वहाँ कथा सुन रहे हैं। तो जिज्ञासा ही बहुत बड़ी बात है। अब ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान सुनने की जो जिज्ञासा हो, तो वो जो आज हम कहते हैं जो विकसित देश हैं, जो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ज्ञानवान हैं, वो व्यक्ति जिज्ञासा करके ही भारतवर्ष में ये कथा सुनने के लिए आए हैं। अब देखो, वृंदावन में जाकर कितने ही फॉरेनर जो हैं वृंदावन में आके बस गए हैं, क्यों? दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आए हैं। और एक बार ये दिव्य ज्ञान का ट्यूशन देने के लिए साक्षात जगत गुरु श्रील प्रभुपाद 1965 में गए थे। 1966-65 में कहाँ गए? यूरोप गए, न्यूयॉर्क गए, और वहाँ पर जाके ट्यूशन दिया। उसके बाद एक व्यक्ति और गए थे, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद भी गए, वहाँ पर जाकर ट्यूशन दिया। दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रभुपाद ने करा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। कोई कथा का वर्णन अगर करे, दिव्य कथा का वर्णन हम तक कैसे पहुंचा? मैं तो भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि प्रभुपाद के बाद मेरा जन्म हुआ, और भारतवर्ष में हुआ, और प्रभुपाद के बाद हुआ, और मैं जुड़ गया किसी संस्था से। अब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होना बहुत असंभव है, लेकिन गुरु की और कृष्ण की कृपा हो जाए तो प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 5 महाभूत का वर्णन कर रहे हैं हम। सर्वप्रथम आता पृथ्वी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन सृष्टि का जब प्रारंभ होता है तो इस तरह से होता है, पहले पृथ्वी बनती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पहले पृथ्वी बनेगी, फिर जल होगा, फिर अग्नि होगी, फिर आकाश होगा, फिर वायु और आकाश। और जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सर्वप्रथम जो है वो जल मग्न होती है, तो रोंग होता उल्टा, जहाँ से प्रारंभ है उसकी जगह जहाँ समाप्ति वहाँ से स्टार्ट होता है, उल्टा होता है, और वैसे लीन हो जाती पृथ्वी। तो यहाँ प्रारंभ बता रहे हैं पृथ्वी, उनकी बनाई हुई पृथ्वी के चरण ही इसी पृथ्वी पर जरायुज
अंडज, स्वदेज और उद्धिज, ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं और वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म हम पर प्रश्न हो। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सृष्टि की जब प्रारंभ हुआ तो इस सृष्टि में सर्वप्रथम पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी कौन है? पृथ्वी भगवान के चरण है और उसमें 4 तरह के जीव बताए गए। 4 तरह के जीव कौन कौन जीव? जैसे बताया गया पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्धिज। जराजायु माने जो भगवान साक्षात जीव को उत्पन्न किया, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान के हृदय से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से, तो वो प्रकट हुए। फिर कुछ जीव अंडे से प्रकट होते हैं, कुछ पक्षी, कुछ रेंगने वाले, कुछ उड़ने वाले, वो सब अंडे से प्रकट होते हैं। और उसके बाद बताया गया स्वदेज, वो स्वयं भी प्रकट होते हैं, स्वयंभू, जैसे कई जो है स्वयंभू प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि। और उद्धिज, उद्धिज माने भगवान की दृष्टि से प्रकट होते हैं, दृष्टि गोचर से, दृष्टि प्राप्त करते हैं भगवान, वो प्रकट हो जाते हैं। देखिए अगर पृथ्वी ना हो, पृथ्वी ना हो, जमीन ना हो, तो इतने बड़े बड़े व्यापार हम देखते हैं, इतनी बड़ी खेती देखते हैं, कृषि जो करते हैं, खेती करते हैं, वो ना हो, इतनी वनस्पति उत्पन्न ना हो, इतना दूध इत्यादि, वनस्पति इत्यादि, इतने बड़े प्रोडक्ट, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे उत्पन्न हो और कहाँ टिकेंगे वो? तो भगवान ने सबसे पहले जीव पर कृपा करी और कृपा करके उस स्थिति को उत्पन्न कर दिया। तो इस पृथ्वी में सब कुछ है, संसार का जो धन है, संसार की जो संपत्ति सब पृथ्वी में छुपी हुई है। अन्न इसमें है, धन इसमें है, पेट्रोल इसमें है, जल इसमें है, सब्जियां इसमें है, वनस्पति इसमें है, वेजिटेबल इसमें है, दूध इसमें है, कपास इत्यादि जो कुछ है, कपड़ा वपड़ा सब कुछ पृथ्वी के अंदर छुपी हुई है। यहाँ तक कि रत्न, सोना, सब कुछ, पारस भी इसके अंदर है। साक्षात इस भूमि से, इस भारत भूमि से कितने ही संतों का और कितने ही देवताओं का प्रागट्य हुआ है। अगर पृथ्वी ना हो तो जीव मर जाएगा, जीव का अंत हो जाएगा। तो भगवान की कृपा है, भगवान के चरण से पृथ्वी प्रकट है और ये भगवान के चरण है पृथ्वी, जिस पे हम बैठे हुए हैं, जिस पे हम वास कर रहे हैं। कोई धनी व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई व्यापारी वर्ग हो, या कोई किसान हो बहुत बड़ा, वो किसी धनी व्यापारी को अपनी ज़मीन को बेचे कि ये ज़मीन ले लीजिए, बहुत बड़ी उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पर सब कुछ उत्पन्न होता है, चावल, गेहूँ, चना, कपास इत्यादि जो भी है, हजारों तरह के प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर सब कुछ उत्पन्न होता है, गन्ना, मक्का, ज्वारी इत्यादि सब कुछ। अगर वो उस पर युक्ति से, वो किसान जो था जिसने अपनी उपजाऊ जमीन बेची, युक्ति से सब कुछ निकालना पड़ता है। लेकिन वो व्यापारी वर्ग निर्बुद्धि अगर चला जाए और वो उसको खोदना शुरू कर दे, जमीन को खोदता रहे, मर जाएगा, अंत हो जाएगा, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा। कोई भी सामग्री जो अशोधी बताई मैंने आपको, जितनी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए युक्ति लगानी पड़ेगी, उसके लिए युक्ति दिमाग लगाना पड़ेगा। युक्ति क्या है कि कुछ कण, कुछ मण नहीं, कुछ कण मिलाने से कुछ मण उत्पन्न हो जाता है, उसमें भक्ति, जमीन में बुआई करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी और आपको भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी? गुरु के माध्यम से। कोई व्यक्ति पूछे आपसे कि भगवान कहाँ है, भगवान का मुझे दर्शन करा दो, तो भगवान तो उपस्थिति है भगवान की। सूर्य साक्षात देव, सूर्य साक्षात भगवान की दृष्टि है, भगवान के नेत्र हैं, अग्नि भगवान का मुख है, चंद्रमा भगवान का मन है, पृथ्वी भगवान के चरण है। ये जो हम जो बात कर रहे हैं आपसे, हमारी जो सांस चल रही है, ये भगवान के कानों से प्रकट भगवान के प्राण हैं। ये भयावह जो यमराज जी हैं वो भगवान की भौवें हैं। ये पलक जो है ये काल है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। लेकिन कौन समझ पाएगा? जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करा हो या गुरु की चरणागति ली हो। अगर इस जो संभव ही नहीं जिसके जीवन में, जिसने कभी ज्ञात ही नहीं किया, जो कभी भगवान की चरणागत नहीं हुआ, जो कभी जिसने सुना नहीं, जिसने कभी समझा नहीं, वो कैसे समझ पाएगा इस बातों को? कोई अंधा व्यक्ति हो जो नेत्रहीन हो, धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो, धृतराष्ट्र, धित का मतलब होता अंधा, वो राष्ट्र था लेकिन अंधा था वो। ठीक उसी तरह कोई नेत्रहीन व्यक्ति हो, उसको आप करोड़ों रुपए का कोई मिरर, कोई आईना खरीद के दे दीजिए, आप उसको बोले देखिए इसको अपना मुख, कैसे देख पाएगा? तो कई लोग मूर्खता वर्ष जो मंद बुद्धि है, वो भगवान को जानते ही नहीं है,
भगवान को समझते ही नहीं है, ना भगवान को देखते हैं। ये भगवान की ही कृपा सब कुछ, उस परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर की कृपा है। अब क्या समझ रहे हो कि भगवान की कृपा के बिना कुछ हो सकता है क्या? काश ये कोरोना के समय कई बार इस कथा में इस शब्द को बोल चुका हूं मैं कि विपरीत स्थिति में अनुकूल समय नहीं है, प्रतिकूल समय में ये भगवान ने हम पर कृपा करी है कि आप मेरे नज़दीक और आ जाओ। वास्तव में कई दिनों से मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, मस्जिद बंद है, गिरजाघर बंद है। वो इसीलिए कि भगवान चाहते थे आपके घर में आऊँ। तो हर एक घर के अंदर भगवान इस समय उपस्थित है। अब मानो या ना मानो, हर व्यक्ति जो इस समय जो दुखी व्यक्ति था या अशुभ वृत्ति का, वो भी भगवान की प्रार्थना, किसी देवी देवता की प्रार्थना जरूर करता होगा। तो मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रतिदिन 2 घंटे 4 घंटे इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो भगवान का आभास हो जाएगा। जैसे अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता आभास, लेकिन उसके लिए आपको युक्ति लगानी पड़ेगी। जैसे किसान जमीन के अंदर अगर अनाज की बुआई करेगा तो कई कण डालने से कई हजारों मण उत्पन्न हो सकता है, कण से मण बन सकता है, लेकिन बल से कुछ नहीं हो सकता। बल से तो हम जरा धराशायी हो जाएंगे। देवता और दानवों ने बल तो लगाया, लेकिन बल से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, गुरु की युक्ति के द्वारा। जैसे व्यापारी वर्ग क्या करता है, कुछ औषधि कुछ सामग्री इकट्ठी करता है, उससे अपने जीवन जीने की शैली बना लेता है, जीवन जीने की जो स्थिति है वो उत्पन्न कर लेता है। कुछ सामग्री को मेल मिलाप करता है और उससे कोई प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको बेचता है, फिर अपना जीवन चलाने का साधन बन जाता है उसका। किसी तरह का बिजनेस, आपका लकड़ी का बिजनेस हो, बिजली का व्यापार हो, पानी का व्यापार हो, दूध का व्यापार हो, किसी तरह का संसार में जितने व्यापार आप देख रहे हो, सोना चांदी इत्यादि जो कुछ, सब जमीन से उत्पन्न है। माता जो है भूमि देवी भगवान की भारिया भी और भगवान के चरण से प्रकट हुई है। तो सारी चीजें, सारी सब कुछ उपलब्ध है इसमें। हम उसका विभूति, भगवान के वैभव का गुणगान अपने ज़बान से नहीं कर सकते। कल भी मैं बता चुका हूँ कि भगवान का वैभव अगर गिनना शुरू करें तो मेरे कई जन्म लग जाएंगे और आपके कई जन्म हो जाएंगे, लेकिन भगवान के गुणगान हम पूरे नहीं कर सकते। देखो ये आकाश बहुत बड़ा है, पक्षी जब उड़ता है तो उनकी क्षमता के हिसाब से उड़ता है। पूरे आकाश को भेदन नहीं कर सकता, पूरे आकाश को एक साथ उड़ नहीं सकता, वो इतना बड़ा आकाश है वो। तो ये ब्रह्मांड को समझना, और ब्रह्मांड के जो भगवान साक्षात उनकी शक्ति के बारे में साक्षात ये देवतागण नहीं जानते। तो ब्रह्मा जी और शिव जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु ये संसार की 3 शक्ति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सुप्रीम द पावर भगवान द कृष्णा, ये इसके मालिक हैं। ये हमेशा एंजॉय करते, कोई टेंशन नहीं पालते। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हो आप, वो तो बैठते हैं अपने ऑफिस में, जैसे ब्रह्मा जी बैठते हैं, शिव जी बैठते हैं। शिव जी हमेशा भजन करते हैं कैलाश मानसरोवर में, और ब्रह्मा जी बैठते हैं सत्यलोक में, और भगवान कृष्ण बैठते हैं बैकुंठ गौलोक धाम में, और भगवान विष्णु बैठते हैं बैकुंठ में। ये सबका अपना अपना ऑफिस है। सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा का ऑफिस है गौलोक धाम, गौलोक जिसको वृंदावन कहते हैं। लेकिन विष्णु उनके नीचे बैकुंठ, और उसके नीचे है शिवलोक, और उसके नीचे सत्यलोक। ये चारों शक्तियाँ जो है अलग अलग बैठती हैं। जब संसार का प्रलय करना हो तो शिव जी को आज्ञा देते हैं कि जाओ सृष्टि का संहार करो। सृष्टि की रचना करनी होती है तो भगवान कृष्ण देते हैं आज्ञा ब्रह्मा जी को कि रचना कर दो, और सृष्टि का जब पालन करना होता है तो भगवान वैकुंठनाथ, भगवान चतुर्भुज, भगवान नारायण प्रकट होते हैं कि पालन मैं करूँगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, चाहे वो मनुष्य हो चाहे 84 लाख जोनी कोई भी हो, प्रत्येक हृदय कहता है जड़ और चेतन दोनों के अंदर मैं वास करता हूँ। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो शिरोदक्षा विष्णु जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो उसमें परमात्मा और आत्मा एक साथ वास करते हैं। वो सन्मुख होते हैं, लेकिन जब संसार में आता फिर वो विमुख हो जाता है, उसके साथ वास करते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान गुरु के माध्यम से, गुरु और कृष्ण हो, कृपा हो। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, मतलब तीनों लोगों का भ्रमण कर लो। जैसे उद्धव जी गए थे गुरु बृहस्पति के वहाँ पर ज्ञान हासिल करने के लिए, लेकिन दिव्य ज्ञान तो मिला उनको, वो संसारिक ज्ञान मिला, लेकिन दिव्य ज्ञान था जो माधुर्य भाव, जो भक्ति थी, वो तो गोपियों के पास आके वृंदावन में मिली भगवान की कृपा से। गोपियों के पास भगवान ने कहा उद्धव जी को जाओ अपना ज्ञान देकर आओ। भगवान का वास्तव में माध्यम ये था, कहने का तात्पर्य ये था कि अपना जो ज्ञान है जो तुम भर के लाए ऊपर से, वो सारा ज्ञान देकर आओ और वहाँ से भक्ति वाला ज्ञान लेकर आओ। तो हमारे पास ज्ञान तो बहुत है संसार का विनाश करने का। जैसे अभी देख तो विकसित देशों के पास विज्ञान था लेकिन ज्ञान नहीं था। तो विज्ञान तो बहुत है हमारे पास,
कि जो कुछ है बाई प्रोडक्ट फलाना ढिमकाना लिख लेते हैं, सब कुछ मिला उनसे ही है। मैंने बताया आपको सब कुछ प्रोडक्ट ज़मीन से उत्पन्न होते हैं। देखो दूध बना तो गाय के थन से, गाय ने घास खाया, गाय ने तो चारा खाया, मात्र घास खाई, उससे दूध उत्पन्न हो गया। दूध की वास्तव में जो बाई प्रोडक्ट गाय है, और गाय को मिला हुआ ज़मीन से घास के द्वारा, और घास मिली ज़मीन से, ज़मीन भगवान के चरण से, तो बाई प्रोडक्ट कृष्ण हुए कि नहीं हुए। जल, अगर कोई जल का व्यापार करता है, बिस्लरी का व्यापार करता है, शुद्ध जल अगर मिल रहा है आपको, इसका भी व्याख्या करूंगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, एक एक 4-5 भूतों पे बोलने की इच्छा है, 5 महाभूत पे बोलना है, और उस पर अगर बोल पाऊँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। समता नहीं मेरे अंदर, तो सब कुछ प्रोडक्ट बाय कृष्णा है। हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े व्यापार अपने इसी ज़मीन से, इसी भूमि से सब कुछ कमाया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के अपना नाम ठोक देते ऊपर। आप देखिए गुजरात में और राजस्थान में जाइए, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े महल होते हैं। और ये वृंदावन में जाइए या अयोध्या में जाइए, वहाँ कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखते लोग, वहाँ लिखते हैं भगवत कृपा, भगवान का आशीर्वाद, या कृष्ण बलराम निवास, या राधा श्याम सुंदर कृपा, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से घर के बाहर एड्रेस नहीं होते, मालिकों के नाम नहीं होते, सिर्फ श्याम कुटीर, राधा कुटीर इत्यादि, ये जो नाम लिखे रहते हैं। लेकिन आजकल हम करप्ट हो गए, हम खुद चोर हो चुके हैं। जो स्थिति अभी बताई मैंने आपको कि ये स्थिति तब उत्पन्न हुई, या तो हमारे घर में, हमारी संपत्ति में गलत पैसा आ चुका पाप का, या हमने कोई वैष्णव अपराध किया है, या भगवान के प्रति, किसी जीव के प्रति हमने बहुत बड़ा पाप किया है, पाखंड किया है। उस कारण संसार में सब व्यक्ति को दुख भोगने का समय आया है, और कुछ समय के लिए लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं तो क्या कि इस समय भी हम अपने बारे में चिंता ना करके चिंतन कर रहे हैं और भगवान के गुणगान गा रहे हैं। इस YouTube चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ बार बार, जितने लोग ये कथा सुन रहे हैं, YouTube को भी कृपा, भगवान की कृपा बनी रहे उनके ऊपर, और प्रतिदिन हमारे संदेश आप लोगों तक पहुँचते रहें। और ये कथा सुनने के लिए YouTube चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब यहाँ पर भगवान का गुणगान ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान की जो भूमि है ये भगवान के चरण है, उनकी कृपा से हमें सब कुछ जो प्राप्त हुआ है उनकी कृपा से हुआ है। ये सब कुछ भूमि देव में भरा है। उसके बाद वर्णन आता है भूमि के बाद, पृथ्वी के बाद, पृथ्वी, जल और अग्नि और वायु, आकाश। तो जल की बारी आती है। ये परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इससे तीनों लोग, समस्त लोगों को लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं। वे परस्पर ऐश्वर्यशाली परम ब्रह्म हम पर प्रश्न हो। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कि पृथ्वी का में जितना जल है 25% पृथ्वी और 75% जल है। तो भागवतम का 8वां स्कंद और 5वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ शास्त्र से बोल रहा हूँ, अपनी फिलोसफी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद की कृपा है सारी, और सब कुछ ये वर्णन है किसमें, 5वें अध्याय में, 8वां स्कंद 5वां अध्याय, और 5वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक आपको पढ़ना है। तो यहाँ वर्णन है कि पृथ्वी में जितना जल है 75% जल, ये भगवान का वीर्य, भगवान का तेज, अमोघ तेज है, वो दिव्य है। कि भाई अगर पृथ्वी पे जल ना हो, खेतों में इतनी फसल बोई जाती है, या हम कोई पौधा लगाते हैं, अगर उसमें जल ना हो तो अंकुरित हो ही नहीं सकता, वो अंकुरित हो ही नहीं सकता। क्या पानी के बिना हम रह सकते हैं? जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वायु के बिना भी नहीं रह सकते, अग्नि के बिना भी नहीं रह सकते, और जल के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हम, तड़प तड़प के मर जाएगा। मछली को छोड़ दीजिए जल से निकाल कर एक मिनट के लिए, तो क्या हालत हो जाएगी उसकी, 1 सेकंड में तड़प तड़प के मर जाएगी। भगवान के प्रति कोई व्यक्ति अगर कुछ समय लगा दे, उनकी नौकरी कर ले, परिवार की और समाज की तो इतने समय से नौकरी कर रहे हैं। इस कथा के अंदर कई प्रसंग, छोटे छोटे प्रसंग आएंगे। तो एक बार एक व्यक्ति जो भगवान की कृपा को मानता हो, भगवान को साक्षात, भगवान की विभूतियों को जानता हो, उनका वैभव को जानता हो, जिसको ज्ञात हो। एक व्यक्ति एक बार दरिद्रता उनके घर में आ गई और कमाने का और खाने पीने का साधन नहीं बचा, तो किसी धनवान सेठ के पास चला गया। वो जैसे हम कथा बता रहे हैं अभी कि कोई धर्मपरायण व्यक्ति हो, या फिर कोई दुर्बुद्धि दुर्योधन जैसा हो, या रावण जैसा हो, तो राजा के पास गया कि मेरे घर परिवार चलाने के, जीवन बसर करने के लिए मेरे पास साधन नहीं है, तो मुझे कुछ सेवा काम बता दीजिए, मैं काम कर लूँगा, नौकरी बता दो तो मैं आपकी यहाँ नौकरी कर लूँगा और कुछ मेरा परिवार पालन पोषण हो जाएगा। तो राजा कहता ठीक है, हम नौकरी कर सकते हो हमारे यहाँ। तो रानी और राजा दोनों एक साथ उपस्थित थे।
तो रानी ने आज्ञा दी, राजा ने आज्ञा दी कि जो आप काम करोगे उसके बारे में पूरा पेपर वर्क होगा पहले। तो आजकल भी यही होता है कि समाज में बड़ी कंपनी में कहीं जॉब करते हैं तो पेपर वर्क पहला डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। हरे कृष्णा, क्षमा चाहता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करे जाए पहले। तो वो व्यक्ति काम पे गया, और जब काम पे गया वहाँ पर तो कुछ पेपर वर्क हुए। तो उस व्यक्ति ने उस पेपर में लिख दिया कागज़ों में कि मैं ना प्रतिदिन जो है 2 घंटे के लिए अपने ठाकुर जी की सेवा करूंगा, राधा श्याम सुंदर की। 24 घंटे में से 2 घंटे में ठाकुर जी की सेवा करूंगा, 22 घंटे में आपके काम में लगाऊंगा, डे नाइट सर्विस करूंगा। 24 घंटे की जगह 22 घंटे जॉब करूंगा आपके यहाँ पर। तो प्रतिदिन का एक कार्य चलता रहा, लेकिन प्रतिदिन भोर में 3:30 बजे उठकर 2 घंटे भगवान की सेवा में लगाता था। 1 घंटा अपनी दिनचर्या में, आधा पौना घंटा, और 2 घंटे प्रतिदिन भगवान का जाप करना इत्यादि। अमृत वेले उठता था वो भोर में। तो अब प्रतिदिन वो सेवा करने लग गया। एक समय आया तो महारानी ने उनको आज्ञा दी, सिपाही को, मंत्री को, कि जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ। जो उस व्यक्ति का नाम नारायण था। XYZ जो भी बोले, किसी भी ये कथा जो है शास्त्रों में वर्णन आता है तो नारायण था, मेरे साथ नाम भूल रहा हूँ मैं। तो नारायण सेवा कर रहा था वो भगवान की, और वो मंत्री उसको बुलाने गया कि आपको महारानी ने याद किया, कोई राज्य में कोई काम आन पड़ा है, वो आपके बिना होगा नहीं पूरा। तो वो नारायण कहता, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि मैं 2 घंटे प्रतिदिन जो है भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो 2 घंटे के लिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, 22 घंटे जॉब करूंगा। तो अभी तो मेरी ड्यूटी समाप्त करके मैं अभी भगवान के भजन में लगा हूँ, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी नहीं आ सकता। वो उसके संदेश जाके मंत्री ने महारानी को बताया, राजा और रानी। तो रानी कई बार जो है ना, जो स्त्री का स्वभाव कई बार क्रूर होता है। पुरुष कभी भी फिर भी सरलता से बात कर लेता है, लेकिन कई बार स्त्री जो जिद पकड़ लेती है तो उस बात को फिर मानती नहीं है। तो रानी को बड़ा क्रोध आया। रानी कहती है, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है वो, उसको इसी समय उनका सर से जो है धड़ से अलग कर दो, उनका सर धड़ से अलग कर दो, उनकी हत्या कर दो। ऐसा आज्ञाकारी जो अवज्ञाकारी हो, ऐसा व्यक्ति हमें, ऐसा नौकर हमें चाहिए नहीं, ऐसा दास नहीं चाहिए हमें। तो उसी समय वो मंत्री जो है अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर गया, हाथ में तलवार लेकर के उसका धड़ जो है, धड़ से मस्तक अलग कर देना है, सिर अलग करना है। तो वहाँ गए तो उसी समय वो नारायण घर से बाहर आता हुआ, अपनी जो कुटिया से बाहर आता हुआ नजर आ गया कि लाओ महाराज मैं कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैंने वादा करा था लेकिन आपकी सेवा पूरी कर देता हूँ। वो व्यक्ति वहाँ जाता है, और जो महारानी की आज्ञा थी उसके आज्ञा के अनुसार उनके कार्य जो प्रतिदिन नारायण करता था उससे भी उत्तम विधि से काम सारे पूर्ण किए, और पूर्ण करने के बाद 2 घंटे बाद वो वापस चला जाता है। तो रानी बड़ी संतुष्ट होगी कि बहुत अच्छा काम कर, हमारे आज्ञाकारी बन गए। तो 2 घंटे बाद वो असली नारायण था जो, वो खड़ा हुआ और वापस दोबारा आया। अब तक जो लीला थी भगवान की लीला थी। वो व्यक्ति आया और महारानी के पास चरणों में प्रणाम किया कि महारानी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहले बोला था मैं इतने समय के लिए भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महारानी ने बोला कि आप तो अभी काम करके गए हो, प्रतिदिन जो काम करते हो, जो सेवा करते हो, उससे भी उत्तम विधि से आपने काम करा है, तो आपने बहुत सुंदर काम करा है ये। तो देखकर उसको आभास हो गया कि वास्तव में मेरे स्वामी नारायण को, साक्षात भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को इस दुष्टों की सेवा करने के लिए आना पड़ा। जिस भगवान की मैं 2 घंटा सेवा कर रहा था, कहता मैंने तो तेरे पास सिपाही को भेजा था सर से धड़ अलग करने के लिए, और तू उसी समय आ गया जो तुझे मारने का उन्होंने तुझे जब आज्ञा दी कि महारानी की आज्ञा है तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उसी फरमान को सुनकर तू आया तो सही और सारे काम कर गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि महारानी ने ये फरमान जारी करा था कि मेरा धड़ से सर अलग करना था, तब ज्ञात हो गया कि साक्षात भगवान कृपालु, भगवान से त्रिलोकी के नाथ प्रकट हुए और इन दुष्टों की सेवा करने के लिए आ गए। उसी समय हाथ जोड़कर वो महारानी को अपने जो पत्र थे इत्यादि जो जिसपे सारा नौकरी का वो डाटा लिखा था, वो सारे पेपर उनके चरणों में रख दी। महारानी मुझे नौकरी नहीं करनी आपकी, वो मैं नहीं था, मेरे स्वामी थे, मेरे साक्षात प्रभु थे। उस आप दुष्टों की सेवा करने के लिए मैंने उसको कष्ट दिया, मैंने उनको पीड़ा दी, उनको आना पड़ा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी नौकरी नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर ये उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जिन घर की, जिस समाज की, जिस परिवार की हमने प्रतिदिन 24 घंटे सेवा करी है, रातों दिन सेवा करी, अपनी उम्र खर्च कर दी इसके पीछे, अंत काले मरघट तक ही लेके जाएंगे हमें।
जब हॉस्पिटलाइज हम होते हैं तो समाज के और परिवार के लोग घर के बाहर होते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन मेहनत कर करके कड़ कसर करके घर को बनाता है, संपत्ति को बनाता है, आप कितना ही बढ़िया कुछ कर लो, फिर भी आपकी संतान, आपकी घरवाले या घरवाला या घरवाली, दोनों भाषा में समझिए, वो त्रुटि निकाल ही देंगे आपकी। आप कभी भी संपूर्ण नहीं कर सकते उनकी सेवा। लेकिन मेरे नाथ भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण बलराम या राधा श्याम सुंदर, उनकी सेवा आप जैसे मर्जी कर दीजिए। आप देवताओं की सेवा करते हो। कल मैंने देखा था 2 दिन पहले जब गोवर्धन लीला करी कि देवताओं की सेवा से हमें त्रुटि रह गई, जैसे इंद्रदेव की त्रुटि रह गई तो देव को प्रकोपित हो गए वो। और प्रकोप कैसा करा उन्होंने, सब ब्रजवासियों को मारना चाहा। तो इनकी सेवा मात्र 2 घंटे करने से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो संभव है। वो इतने बड़े कृपालु हैं। तो वर्णन आया यहाँ पर कथा से, फिर मैं बोल जाऊँ बहुत बड़ा समंदर है ये। तो अभी समुद्र मंथन लीला भी चल रही है, तो इस अथाह है ये, इसमें डूब जाएंगे, पता नहीं लगेंगे कहाँ थे हम, फिर मैं भूल जाऊँगा, भटक जाऊँ इस कथा से। तो बताया गया कि जो कथा में कि जल जो पृथ्वी पर है, भगवान का वीर्य, अमोघ वीर्य है, वो दिव्य है। ये मत समझना वीर्य से कैसे पैदा हो, कैसे पी सकते हैं उसको भाई, वो दिव्य है। भगवान के शरीर से, भगवान के मलमूत्र से गंध नहीं आती, उनके शरीर कृपा से बना हुआ है, वो दिव्य लोक है। 5वें स्कंद में वर्णन है भागवतम के कि देवता लोगों को जल इत्यादि या जूस इत्यादि या वस्त्र इत्यादि या सोने जेवरात सब कुछ उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, मात्र वो संकल्प करते हैं और वो प्रकट हो जाता है। वहाँ जूस की और दूध की नदियाँ हैं। जब क्षीर सागर, दूध का पूरा सागर है जिस तट पे बैठे हैं, देखो समंदर मंथन होगा, किसका होगा, पानी वाला समंदर थोड़ी ना है। 7 समंदर बताए गए हैं, 7 द्वीप हैं, इसमें 7 समंदर हैं। इसमें एक द्वीप है दूध का, शहद का भी है, ये लावण का है, लावण माने खारा, ये नमक का समंदर है। दूध का समंदर भी है, शहद का समंदर भी है, धन का समंदर भी है, सब कुछ इसी में है। और अशोधि का भी समंदर है, वस्त्र का समंदर, सब कुछ इसमें उपलब्ध है। तो देवता मात्र संकल्प करते हैं, जूस की नदियाँ बहती हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, शहद की नदियाँ, धन की नदियाँ, रत्नों की नदियाँ, फर्नीचर, वस्त्र इत्यादि सब की नदियाँ बहती हैं वहाँ पर। सिर्फ संकल्प करने से कोई कारीगर, कोई त्रुटि आवश्यकता जरूरत नहीं है। हम तो जो वस्त्र पहनते हैं रेशम के कीड़े से बनता है, जो रेशम कपड़ा होता है, या कॉटन से बनता है, वहाँ सब कुछ उपलब्ध है, दिव्य सब कुछ। ठीक उसी तरह भगवान का वीर्य दिव्य है, वो जल है। वो जल हम पीते भी हैं, भगवान का अभिषेक भी करते हैं, और पूरे संसार में जितने पेड़ पौधे हैं उससे उनको जीवन पोषण मिलता है। जल के माध्यम से वो जीवित है। अगर देखो मछली का जीवन भी जल है। ये जितने भी पौधे हैं, जितनी भी वनस्पति है, अगर उसको जल ना मिले तो खाद बेकार है, खाली खाद से उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो जल जो है भगवान का अमोघ वीर्य है। और कोई अगर जल का व्यापार करता है, बिस्लरी इत्यादि, चाहे वो गटर का जल हो चाहे बिस्लरी का, मिनरल वाटर जिसको कहते हैं, वो मिनरल वाटर जो है वो भी भगवान का, इसी जमीन से लेता है वो, चाहे गटर का वाटर हो चाहे शुद्ध वाटर हो, सब इसी से है। वो सारी संपत्ति उनकी है। बाय प्रोडक्ट कृष्णा लिखना शुरू कर दीजिए, आप कभी भी भटकेंगे, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब आगे वर्णन आता है कि जल का वर्णन हो गया। अब भगवान का वीर्य है, बढ़ते हैं, और ऐसे श्रुतियाँ पृथ्वी जल अग्नि और वायु आकाश उत्पन्न बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं। परम ऐश्वर्यशाली परम ब्रह्म हम पर प्रश्न हो। और श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रकाश मन है तथा चंद्रमा देवता है, और अग्नि और सूर्य। अब सूर्य देवता जो है वो भगवान की दृष्टि है। अब जैसे जल डाल दिया पृथ्वी में, तो जल डालने के बाद पृथ्वी में बीज अंकुरित कैसे हो। तो प्रतिदिन भगवान भोर में सूर्य उदय के समय उठते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य उदय होता है जब, तो भगवान की दृष्टि खुलती है। भगवान शयन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सोने वाले भी भगवान कई कालों तक सोते रहते हैं, और जब उठते हैं तो सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है, सृष्टि की रचना होती है। लेकिन मृत्यु लोक बन गया है, भूमंडल बन चुका, तो उसको सब जीव, उस पृथ्वी पर सब जीव को जीवित रखने के लिए, उसमें प्राण फूकने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान दृष्टि गोचर करते हैं, वो भगवान की दृष्टि जैसे खुली तो वो सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। और सूर्य की रोशनी में हम जीवित हैं, अन्यथा मर जाएंगे, अंधकार होगा, ब्लाइंड होगा। तो नेत्र जो हैं भगवान, जो हमारे जो भगवान के नेत्र हैं वो सूर्य है।
सूर्य से सब कुछ उत्पन्न है। इस सूर्य के माध्यम से ही संसार चलता है। सूर्य के माध्यम से अपने बिजनेस चलाते हैं। अगर 12 घंटे का दिन ना हो ये तो बिजनेस कैसे चला पाएंगे? सूर्य से, जल से और सूर्य मिलकर ही अग्नि बिजली पैदा होती है। अगर जल ना हो और सूर्य ना हो तो अग्नि, ये बिजली कैसे पैदा हो? बिजली से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती हैं, है ना, और पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, फैक्ट्रियाँ चलती, तो पेट्रोल भी ज़मीन में है। तो कई चीज़ें, डीजल, पेट्रोल, मट्टी का तेल इत्यादि सब कुछ, ये भगवान की विभूति और भगवान का वैभव है। ये भगवान की संपत्ति सारी। कितने वैभवशाली हैं। हमें गर्व होना चाहिए उस बात का कि मैं उसका अंश हूँ, मैं उसका वो मेरे पिता हैं और मैं उनका अंश हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। जब ये गर्व होगा तो बचा लेंगे आपको इस कोरोना वायरस से भी, इस दुख की घड़ी में भी। वो तो सूर्य के माध्यम से हम सब कुछ कर रहे हैं। और पूरे संसार में अगर सूर्य ना हो, सूर्य देवता ना हो, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चंद्रमा। सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा प्रकट होते हैं। चंद्रमा जो है अपनी जो दिव्य रोशनी प्रकट करते हैं, उसी के माध्यम से जितने वृक्ष हैं, जितने फल हैं, उसके अंदर रस पैदा होते हैं। चंद्रमा के माध्यम से रस पैदा होते हैं। हमारे अंदर हम भगवान का मन हो, उस मन के द्वारा हमारे मन के अंदर ये आध्यात्मिक का ज्ञान, प्यार इत्यादि, अटैचमेंट, हृदय में जो कृपा आनी, ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से है। चंद्रमा ना हो तो कोई सरलता से जीवन जीने वाले व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, उस जीव के अंदर दया और कृपा ना आए। वो माता और पिता का जो, माता और पुत्र का जो प्रेम होता, प्रेमी प्रकट ना हो। वो भगवान के मन से प्रकट होता है। जो कुछ हम सोचते हैं, ऐसी बात, अच्छी बात हम मन से सोचते हैं ना, अच्छी और बुरी, तो मन जो है वो भगवान का है। तो चंद्रमा वो कृपा करते हैं, तब सब फलों के अंदर रस पैदा कर देते हैं। अलग अलग रंग के फल पैदा हो जाते हैं, लाल, पीला, नीला, किसी भी तरह का फल। अब देखिए नारियल को, बाहर से कितना कठोर, कितना भारी है, वो अंदर बड़ा शुद्ध जल भरा हुआ है। ये मिलन वाटर जो बिस्लरी बोलते हैं जिसको हम, ये तो हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगा, लेकिन नारियल कई सालों तक पड़ा रहे, खराब नहीं होता। देखिए व्यापारी वर्ग, सब्जी वाले काफ़ी दिनों तक बेचते रहते हैं, महीनों महीनों, 2-2, 3-3 महीने तक पड़ा रहता है वो खराब नहीं, पैक्ड फल है वो। नारियल हो गया, इतने फल फ्रूट कितने हैं। अब सब्जी की बात कर लीजिए, टमाटर को ले लीजिए आप खाली, टमाटर का रंग लाल कैसे हो गया, अंगूर का रंग हरा कैसे हो गया, गुलाब का रंग है, फूलों का रंग अलग अलग भांति के, सब कुछ भगवान की कृपा, वो मन से कृपा होती है। भगवान की मन से सब फलों में रस, रंग और उनकी विभूतियाँ, उनके आकार प्रकट होते मन से, सब भगवान की कृपा है। उसके बाद आता है अग्नि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आखिर में बचेगा आकाश। तो अब बचा अब बनी अग्नि। अग्नि भगवान का मुख है। अगर अग्नि ना हो तो क्या हम कच्चा अनाज खा सकते हैं? अग्नि ना हो तो क्या कच्चा अनाज खा सकते हैं हम? अग्नि महत्वपूर्ण। क्या हमारे शरीर के अंदर पका हुआ अनाज भी डाल दें हम, रसोई बनी हुई भोजन को, प्रसाद को, तब भी हजम नहीं हो सकती। अग्नि भी हमारे हृदय की, पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर ही है। ये भगवान की दिव्य शक्ति और सबके शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब के शरीर हैं और ये प्रकट होते हैं हमारे हृदय के अंदर। तो अग्नि भगवान का मुख है। भगवान 3 तरह से ग्रहण करते हैं भोग। भगवान का भोजन करने का जो तरीका है वो क्या है, वो विधि क्या है? एक अग्नि, यज्ञ में आहुति डालिए, वो भगवान, यज्ञ में जब आहुति डालते हो स्वाहा स्वाहा करके, तो अग्नि में आहुति देते हो ना आप, वो भगवान के मुख में जाती है। और एक भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। और एक भगवान ब्राह्मण वैष्णव के मुख से ग्रहण करते हैं। साधुओं को भोजन कराना, वैष्णव को भोजन करना, गौ माता को भोजन कराना, ये सब भगवान को भोजन कराने के समान है। ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क से, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, और वैश्य भगवान के उदर से, और शूद्र भगवान की भुजा से। 4 वर्णन पहले ही बता चुका हूँ। तो अग्नि भगवान का मुख है। अगर भगवान को भोजन कराना चाहते हो, कलयुग में वो स्थिति नहीं हमारे पास कि शुद्ध मंत्र बोले और यज्ञ करें और आहुति दें हम, तो इसलिए शुभ नहीं है, सुलभ नहीं है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन कीजिए, कथा कीजिए, और साधुओं को आमंत्रित कीजिए, भगवान के भक्तों को आमंत्रित कीजिए, हरि भक्तों को आमंत्रित कीजिए। भगवान को भोग लगाइए पहले, और भगवान को प्रसाद, जो भोग बनता है, खाना बनता है, भोग लगने के बाद प्रसाद बनता है, वो फिर भगवान का प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। जब भोग ग्रहण करते हैं वो, फिर इसको महाप्रसाद ग्रहण कीजिए, इसलिए इसको बोला जाता है प्रसाद। भगवान के चरण धोवन से बनता है भगवान का चरणामृत। तो अग्नि भगवान का मुख है, और अग्नि से ही खाना पकता है, अग्नि से कई प्रोडक्ट पकते हैं।
आपकी फैक्ट्री में भी बिना अग्नि बिजनेस नहीं चल सकता। किसी तरह का बिजनेस हो, आपको उसमें बिजली की आवश्यकता है ना, सूर्य और जल के माध्यम से। फिर सूर्य और चंद्र जल के माध्यम से अग्नि प्रकट होती है, बिजली प्रकट होती है। तो उसी के कारण देखो अग्नि हर स्थान पर छुपी रहती है। कई बार देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में या बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े घरों में आग लग जाती है। वह कैसे लगती है? दिया सलाई छोटी सी है, दिया सलाई स्पर्श करने से, पहले के समय में घर्षण करने से, एक चकमक पत्थर होता था उसको रगड़ने से, या वन में जब आग लगती है तो दो लकड़ी रगड़ी जाती है, तो उसका मतलब उसके अंदर अग्नि छुपी हुई है, अग्नि व्याप्त है उसके अंदर। जैसे हर व्यक्ति के अंदर भक्ति है, भगवान सर्वव्यापी कृष्ण है, भगवान विष्णु है, तो उसको साधु संग करने से वो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पारस अगर कथीर का संग करेगा तो वो सोना बन जाएगा। लकड़ी का घर्षण करने से अग्नि प्रकट होती है, और अगर चकमक पत्थर को रगड़ने से अग्नि प्रकट हो सकती है। आज के समय में हम एक माचिस की डब्बी पे थोड़ा बारूद लगा होता है और तिल्ली में बारूद लगा, दोनों को रगड़िए, जब दोनों का घर्षण होगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। ठीक उसी तरह संसार अग्नि से भरा हुआ है। बड़े बड़े मॉल में आग लग जाती है, ऑलरेडी जो भी प्रोडक्ट है सब के अंदर आग है। कुछ भी हो, कपड़ा हो, कागज हो, जो भी चीज़ें हैं, जड़ वस्तु पड़े, सब के अंदर अग्नि छुपी हुई है। तो आग लगाने के बाद जरा सा दिया सलाई दिखा दो, पूरा जल के राख हो जाएगा। तो अग्नि पर्याप्त मात्रा में सब जगह है, जल भी पर्याप्त मात्रा में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे कोई नहीं बच सकता। कुछ दिन पहले आपने देखा था भयावह तूफान आया, तो तूफान में वायु, उसके बाद भयावह पानी में ओले गिरे, है ना। उसके बाद अगर कहीं किसी जगह बाढ़ आ जाती है, किसी की जगह भूकंप हो जाते हैं, और किसी जगह अग्नि के कारण, आग लगने के कारण सब भस्म हो जाता है। सब कुछ भगवान का ही है। तो अग्नि सर्वव्यापक है। अब बची हमारे पास आकाश। आकाश भगवान के हृदय से और भगवान के मुख से, और ये हमारे अंदर जो ऊर्जा प्रकट है, हमारे जो प्राण हैं, ये भगवान के कानों से प्रकट हुए हैं। हमारे जो प्राण हैं ये भगवान के कानों से प्रकट हुए हैं। संसार में जो भी सब कुछ हो रहा है, विधि सुनना, समझना, बोलना, उठना, जागना, जो कुछ आभास कर रहे हैं, ये भगवान के कान से प्रकट हुआ है। बहुत बड़ी लंबी व्याख्या है। अगर ये हमें आभास ना हो, तो प्राण ना हो हमारे अंदर, सब जड़ बन जाएंगे। जड़ बनने में कितना टाइम लगेगा? अगर हमारे हृदय से वो निकल गया, तो मैं आपके सन्मुख बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, जड़ होने के बाद ये मृत शरीर मिट्टी हो जाएगा, फिर उसको जला दिया जाएगा या बहा दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। तो ये पंच महाभूत जो है, उसके माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। कथा सुनने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, या बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, सिर्फ उनकी कृपा से। तो देवता वो सब ये कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी, और भगवान की ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जल्दी से भगवान प्रकट हो और हमारी मदद करे। तो भगवान को ग्लोरीफाई बताने जा रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी लंबा बड़ा विषय है ये। अब बताते हैं, अग्नि प्रभु का मुख है, उनकी उत्पत्ति इसलिए हुई है, वेद के या यज्ञादि कर्म कांड पूर्ण में संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठार अग्नि में रहती है, समुद्र के भीतर भी रहती है, समुद्र के भीतर भी रहती है अग्नि। जब दावानल होता है, जब ज्वालामुखी फटता है समुद्र के अंदर से भी, जल के अंदर भी अग्नि है। बड़वान लेके रूप में रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता है। हमारी जठार अग्नि सबको पचाने के लिए अग्नि पचाती है। वो समस्त दिव्य उत्पत्ति, देखिए यहाँ पर अगर अब कोई कहता है सोना भी अग्नि से उत्पन्न होता है। वो पत्थर को, पहाड़ को पकाया जाता है, वो पकेगा जब तो वो सोना बन जाएगा, वो डायमंड, हीरे, रत्न बन जाएंगे। पहाड़ के अंदर भी आप देखते हो, कहीं जब जाते हो 4 धाम की यात्रा में, तो कई पहाड़ों से गर्म पानी निकलता है और कई पहाड़ से ठंडा पानी मिलता है। तो जहाँ पहाड़ पक गया हो, तो पके हुए पहाड़ से जल जो उससे संपर्क में आता है, वो जल गर्म मिलता है आपको, उससे चावल वगैरह हम लेके जाते हैं, उस जल से उबल जाते हैं वो। ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रश्न हो, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वैदिक साक्षात मूर्ति भगवान के ध्यान करने योग्य धाम हैं। वे पूर्णतया स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार हैं, एवं अमृतमयी और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। साक्षात मृत्यु भी वही है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भगवान की भौवें वो यम है, और भगवान की पलक काल है। ऐश्वर्य सूर्य जिनके नेत्र हैं, परम ऐश्वर्य भगवान
हम पर प्रश्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर जगत का प्राण तथा अनेक मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकाट, ये हमारे अंदर जो बल है वो भी सब कुछ भगवान की प्राण से होता है। वह चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो इंद्रियों की अधिष्ठता देवता हम पर प्रश्न हो, उनके लिए अनुचर ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रश्न हो। और जिनके कानों से, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, जिसके कानों से दिशाएं हृदय होती हैं, इंद्रिया गोलोक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न होता है। भगवान की नाभि से आकाश उत्पन्न होता है। और जो पांच प्राण, जैसे तो 5 प्राण बताए गए हैं, वैसे 10 बताए। 5 प्राण में क्या क्या है? 5 तरह के प्राण हैं। जैसे रामदेव बाबा आपको आसन कराता है, उसमें योग के द्वारा ये 5 प्राणायाम की विधि बताते हैं। अपान, उदान, समान और व्यान। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 तरह के हुए। और 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां मतलब ये इंद्रिय हो गई। उसके बाद मन, नाक, कूर्म, कुकल और देवत। देखो, मन माने हमारा मन, नाक हो गया, कूर्म माने कान, कुकल माने कुकल, और देवत माने मुख। कुकल माने सुनना। और धनंजय, हम शरीर का आश्चर्यजनक जो बातें हैं वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रश्न हो। ये देवता ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान की। सबके ये ग्लोरीफाई करने से भगवान प्रश्न होंगे। जिनके बल से इंद्र प्रसन्नता से समस्त देवता गण क्रोध से, ये भगवान की प्रसन्नता से देव इंद्र प्रकट होते हैं। और भगवान के क्रोध से कौन प्रकट होते हैं? शिव जी प्रकट हुए। जो संहार करने के लिए भगवान जब भ्रकुटी टेढ़ी करते हैं तो तीसरी आंख खुलती है शिव जी की। तो शिव जी भी भगवान का स्वरूप है, शिव प्रकट होते हैं। और भगवान की बुद्धि से ब्रह्मा प्रकट हुए, मस्तक से। इंद्रियों से वेद, भगवान की इंद्रियों से वेद प्रकट हुए। ऋषि तथा भगवान की लिंग से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। संसार की रचना जैसे बताया जल से, लिंग माने भगवान के वीर्य से पूरा संसार उत्पन्न हो गया, प्रजापति उत्पन्न हो गए। ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रश्न हो। उनके वृक्षस्थल भगवान की जंघाओं से लक्ष्मी प्रकट होती है। क्या ऐश्वर्य गिनवाऊं मैं आपका? छाया पितृगण, उनकी छाया से, भगवान की मात्र जो छाया पड़ने से हमारे पितृगण जितने वो प्रकट होते हैं। भगवान की चेस्ट से, छाती से, स्तनों से धर्म उत्पन्न होता है। भगवान की पीठ से अधर्म होता है। और भगवान की सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं, भगवान जब विहार करते हैं, लीला करते हैं तो अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं। परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रश्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय, दोबारा फिर वही बात आ गई, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय और जहाँ से बल उत्पन्न होता है, और भगवान की जंघाओं से और उदर से वैश्य, और भगवान के चरणों से शूद्र। तो ये हमने पंच महाभूत का वर्णन कर दिया। और भगवान के शरीर से क्या क्या उत्पत्ति होती है, सब ये भी तो भगवान का ऐश्वर्य चल रहा है, भगवान का वैभव बताया जा रहा है। जब हम किसी धनी व्यापारी के पास, बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, कि जाते तो उनका वैभव हम गिन नहीं पाते, हमका ऐश्वर्य देखते देखते पागल हो जाते हैं। तो यहाँ तो साक्षात त्रिलोकीनाथ का वैभव बताने जा रहा हूँ। विशंभर है वो, विश्व के पिता हैं। तो ये अथाह बल प्रयास करने के लिए देवता को लेकर ब्रह्मा जी गए उस परम पिता परमात्मा के पास। अगर वो हमारे साथ हैं तो सब कुछ सुलभ है, कुछ भी अशुभ नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। तो इस प्रतिकूल समय में भी अगर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, दुख का निवारण हो सकता है अगर हमें भगवान पे भरोसा और भगवान पर हम निर्भर रहे तो। अन्यथा वही पुण्यति जननम पुण्यति मरणम, दुखालय में दुख में पड़े रहेंगे। और अंततः परीक्षित महाराज ने सब कुछ प्रयास करके देख लिया, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन पता लग गया कि मेरी मृत्यु होने वाली। तो हमें भी डर लगा हुआ कोरोना से भी कि मृत्यु आने वाली है। तो गुरु के चरण में जाने के बाद उनके पितरों ने मेहनत करके उस संपत्ति संग्रह करके इकट्ठी करी थी, लेकिन सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान को समर्पित कर दिया। और भगवान के चरणों में जाके इस धाम से, मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति करी। लेकिन परीक्षित जैसा कोई दिव्य पुरुष हो जिसकी जिज्ञासा से हमें आज ये कथा सुनने को सुलभ हुई है, प्राप्त हुई है, और मैं बोलने योग्य हुआ हूँ भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से दिव्य बुद्धि और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा है और प्रभुपाद की कृपा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप निरोगी रहिए, आपके जीवन में कभी भी दुख की घड़ी ना आए। प्रतिदिन अपना समय इन्वेस्टमेंट कीजिए इस कथा में
और प्रतिदिन कथा सुनिए। भागवत कथा में बहुत महत्वपूर्ण कथा है। 8वां स्कंद तो दिल छूने वाले कितने भगवान के प्रगति होंगे इसमें, बलि महाराज की उद्धार तक। तो कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आज ये समुद्र मंथन का दूसरा दिन, अभी प्राय देखेंगे 2 या 3, शायद 2 दिन में समापन करेंगे इसको। फिर हमने गंगा दशहरा भी करना है, निर्जला एकादशी गंगा दशहरे वाले दिन, और उसके बाद बलि आख्यान भी करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।